नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर का टॉपिक है उसमें तीन चीजें कवर करनी है मुझको। तीनों बहुत ही सिंपल चीजें हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगना है, हो जाएगा। पहला तो एप्लीकेशन ऑफ डिन। व्हाट इज डिन? तो डिन का पहले फुल फॉर्म समझ लो। तो डिन इज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर बनूं या मैं चाहती हूँ मैं किसी एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर बनूं, तो मेरे पास एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना जरूरी है। बिना उस नंबर के मैं किसी भी कंपनी में या किसी भी एलएलपी में डायरेक्टर या डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकती हूँ। तो वो डिन नंबर कैसे लेना होता है और उसको लेने के लिए क्या क्या हमको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं, तो यहाँ पे पहली चीज आपको दिखेगी। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आपको चीज दिख रही है दैट इज डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन ऑफ डिन। देखो, जब आपको डिन नंबर लेना होता है क्योंकि आप डिन की सारी फाइलिंग आरओसी पर करोगे, तो आपको डिन नंबर लेने के लिए एप्लीकेशन भी आरओसी को ही करना होता है। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही सिंप्लीफाइड इन्फॉर्मेशन। आपका पैन कार्ड दे दो, सेल्फ सर्टिफाइड पैन कार्ड दे देना। आपका पर्सनल ईमेल आईडी, पर्सनल मोबाइल नंबर दे दो। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स दे दो कि आपने ग्रेजुएट किया है, अंडर ग्रेजुएट हो, कोई प्रोफेशनल डिग्री लेके रखा हुआ है, और वो दे दो। फिर आप बता दो आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप बिजनेस में हो, प्रोफेशन में हो, एम्प्लॉयमेंट में हो, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है बता दीजिए। आपका एक अच्छा प्रोफेशनल फोटो दे दो, पासपोर्ट साइज वाला फोटो लग जाएगा। आपके पास अगर वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट है तो इनमें से कोई एक इन्फॉर्मेशन दे दो, जो भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है दे दो। आधार कार्ड कंपलसरी है, तो आपको आधार कार्ड भी आपको देना है सेल्फ सर्टिफाइड आधार कार्ड दे दो। पासपोर्ट है तो पासपोर्ट दे दो। ये इतना तो आपका डायरेक्टर का जो है ना बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो लगना है डिन एप्लीकेशन के लिए। जब आप ये इन्फॉर्मेशन देते हो तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं जो आपका काम करते हैं दे कम टू नो कि ओके आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर है। जब आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर होते हैं तो इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपका बनता है एक डिजिटल सिग्नेचर। तो अगर आपको डिन नंबर लेना है तो आपके पास आपका दैट इज जो एप्लीकेंट है जो डिन के लिए अप्लाई कर रहा है उनका डीएससी होना जरूरी है। बिना डीएससी के आप डिन नहीं निकाल सकते हो। तो आपका डीएससी बन जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन को यूज करके आपका डीएससी बना देंगे। जब आपकी डीएससी बन जाएगी तो एक जो एडिशनल क्वेश्चन आता है वो ये है कि सर आप कौन सी कंपनी में अपॉइंट होना चाहते हो एज अ डायरेक्टर। तो डेफिनेटली आपके माइंड में एक कंपनी होगी, आपने बात किया रहेगा, डिस्कस किया रहेगा, उस कंपनी में कुछ रेजोल्यूशंस पास हुए रहेंगे। तो ये आपको उस कंपनी का नाम देना है कि ओके ये कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी में मुझको डायरेक्टर अपॉइंटमेंट का ऑफर आया हुआ है एंड आई वांट टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। इसके लिए मुझको क्या करना है, डिन नंबर चाहिए। तो आपको ये कंपलसरी इंफॉर्मेशन है जो कंपनी का नाम देना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ जब आप डिन अप्लाई कर रहे हो तो एक जो ऑथराइज सिग्नेटरी होता है उस कंपनी का, इस कंपनी का जो ऑलरेडी डायरेक्टर, मैनेजर या कोई चीफ ऑफिसर्स होंगे उनकी डीएससी भी आपको यहाँ पे यूज होगी। तो ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। अगर आपको डिन एप्लीकेशन करना है तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी आपके प्रोफेशनल को। इसका हेल्प लेके प्रोफेशनल्स आपके लिए डिन एप्लीकेशन करेंगे। अब ये तो हो गया डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। अब इसके बाद ये फॉर्म एग्जैक्टली कैसे भरते हैं मैं आपको वो बताती हूँ प्रैक्टिकली। तो आपको जाना है सबसे पहले गूगल क्रोम पे, या आप क्रोम पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे टाइप करना है mca.gov.in। इस पेज पे आपको आना है। जब आप ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। आपको लॉग इन करना है, माई एप्लीकेशन पे जाके लॉग इन करना है प्रोफेशनल के आईडी से। जब आप लॉग इन करोगे तो कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे एमसीए सर्विसेज में यहाँ पे आपको कंपनी फाइलिंग में जाना है। कंपनी फाइलिंग में आप देखोगे तो डिन रिलेटेड फाइलिंग्स है, यहाँ पे आप केवाईसी करते हो। डिन रिलेटेड जो फॉर्म्स है यहाँ पे आपको आना है और डिन नंबर लेने के लिए आपको फॉर्म DIR-3 भरना होता है। तो DIR-3 का देखो नाम भी लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन। ये फॉर्म आपको सिलेक्ट करना है। ये फॉर्म जब आप सिलेक्ट करोगे तो आपको ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म सिर्फ 2 पेज का है, बहुत ही सिंपल फॉर्म है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है, सेव करके नेक्स्ट करना है, अटैचमेंट लगाने हैं, सबमिट करना है। तो बताती हूँ मैं आपको इसमें इन्फॉर्मेशन क्या क्या भरनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका फोटो लगेगा। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में था फोटो, यस, तो आपको फोटो अटैच करना है। यहाँ पे आपको आपका सिटीजनशिप बताना है, क्या आप इंडिया के सिटीजन हो तो यस करना है। अगर आप किसी और कंट्री के सिटीजन हो तो आपको नो करना है। तो यहाँ पे कौन सी कंट्री के सिटीजन हो आपको आगे मेंशन करना है। मैंने यहाँ पे यस कर दिया। आपका पूरा नाम लिखना है, फुल नेम मिडिल नेम के साथ,
नेशनैलिटी आपको आपकी सिलेक्ट करनी है, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, आप आर हो कि एनआर हो कि एनओआर हो, जो भी है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो जनरल केसेस में जब हम बिना एप्लीकेशन करते हैं तो जो पर्सन होते हैं वो डायरेक्टर जो बनने वाले होते हैं वो रेसिडेंट ही होते हैं इंडिया के। फिर यहाँ पे आपको आपका ऑक्यूपेशन टाइप डालना है, जो भी हमने डिस्कस किया था वहां पे। फिर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, इसमें देखो आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अगर इन ऑप्शन में से आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होता है तो आप अदर्स पे जाके अदर्स में जो भी आपका क्वालिफिकेशन है आपको स्पेसिफाई करना है। डेट ऑफ बर्थ डालना है, आपका जेंडर डालना है, आपका पैन नंबर आपको मेंशन करना है। जब आप पैन नंबर मेंशन करोगे तो पैन नंबर मेंशन करने का आपको पैन नंबर वेरीफाई करना होगा। तो कल के लेक्चर में हमने देखा था कि पैन वेरीफाई कैसे होता है। अगर कुछ मिस्टेक्स होंगे आपके ऊपर दिए हुए इंफॉर्मेशन में और पैन के बेसिस से तो आपको एरर देगा वो। तो आपको सारे जो भी डिफिकल्टीज है या फिर जो भी आपके मिस इंफॉर्मेशन गए हैं वहां पर, वो सारी इंफॉर्मेशन को चेंज करना है और आपको पैन वेरीफाई करना है। पैन वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे आपको आपका पैन का अटैचमेंट लगाना है। सेल्फ सर्टिफाइड पैन यूज करो। अगर आप सेल्फ सर्टिफाइड पैन यूज नहीं करोगे तो आगे जाके आपको ईमेल आएगा आरओसी से कि आपने सेल्फ सर्टिफाइड पैन यूज नहीं किया है, प्लीज आप सेल्फ सर्टिफाइड पैन को अटैच करो। तो आपको उसके लिए DIR 6 भरना पड़ेगा। तो क्यों एडिशनल काम करना है, तो पहले से आप अपने क्लाइंट को सजेस्ट कर दो कि सर सेल्फ सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट ही दीजिए सारे। अटैच करोगे यहाँ पे आप पैन कार्ड। अगर आपका आधार कार्ड है तो आपको यस करना है, आधार नंबर टाइप करना है और आधार का अटैचमेंट लगाना है। आपका आधार भी सेल्फ सर्टिफाइड होना चाहिए। अगर आपके पास वोटर आईडी है तो वोटर आईडी नंबर डालना है और अटैच करना है डॉक्यूमेंट। पासपोर्ट है तो पासपोर्ट नंबर डालना है, पासपोर्ट का कॉपी अटैच करना है फ्रंट एंड बैक पेज। ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डालना है और ड्राइविंग लाइसेंस को अटैच करना है। यहाँ तक क्लियर है आपको? तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है, अभी तक तो दिख रहा है कि एकदम बेसिक से आपकी जो KYC की इन्फॉर्मेशन है आपको उतना ही भरना है, ज्यादा कुछ भरना नहीं है। फिर यहाँ पे आती है आपके एड्रेस की बात। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है, जो भी आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पे या टेलीफोन बिल पे या आपके बैंक स्टेटमेंट पे है, जो आपका परमानेंट एड्रेस होगा उसको आप कंसिडर करके यहाँ पे आप डिटेल कर दीजिए। क्या ये आपका परमानेंट एड्रेस, नहीं यहाँ पे क्या लिखना था, सॉरी आपको ना इतना कट कर देना। तो पहले आपको यहाँ पे लिखना है आपका प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, कि आप एग्जैक्टली करंटली आप कहाँ पे स्टे कर रहे हो। तो जो भी आपका एड्रेस होगा जहाँ पे आप करंटली स्टे कर रहे हो वो एड्रेस डाल दीजिए। आप क्या ये आपका प्रेजेंट एड्रेस का आपका परमानेंट एड्रेस है, अगर यस है तो आपको यस करना है। यहाँ पे आपको डिटेल्स फिल नहीं करनी है, ऑटोमेटिकली ऊपर से डिटेल्स कॉपी हो जाएगी। लेकिन आपका प्रेजेंट एड्रेस कुछ और है और आपका परमानेंट एड्रेस कुछ और है। जैसे कि मेरा प्रेजेंट एड्रेस मुंबई का है, सॉरी मेरा जो परमानेंट एड्रेस है वो मुंबई का है, लेकिन प्रेजेंट एड्रेस है वो कोल्हापुर का है। तो मैं प्रेजेंट एड्रेस में कोल्हापुर डालूंगी और परमानेंट एड्रेस में क्या डालूंगी, मुंबई डालूंगी, क्योंकि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वो सारे के सारे कहाँ के हैं, मुंबई के हैं। वो आपको सिलेक्ट करना है और आगे कंटिन्यू करना है। जब आप ये इन्फॉर्मेशन भर दोगे आपको सेव करना है इन्फॉर्मेशन। सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आगे आपको आपका आधार और आपका पैन अटैच करना है, दैट्स ऑल। अगर आपने यहाँ पे पासपोर्ट सिलेक्ट किया है तो वहां पे आपको फिर से पासपोर्ट अटैच करना है। इतना करने के बाद सारे डिक्लेरेशन साइन करोगे। जब डिक्लेरेशन साइन करोगे तो नीचे वो कंपनी का डिटेल्स कि आप किस कंपनी में अपॉइंट होने वाले हो एज अ डायरेक्टर और कौन सा पर्सन साइन करेगा उसका DIN नंबर है, उसका पैन नंबर आपको मेंशन करना, फॉर्म सबमिट करना है। जैसे आप फॉर्म सबमिट करोगे, इस फॉर्म को आप DIN नंबर लेने के लिए आपको इस फॉर्म के आगे इसमें 500 रुपीज का पेमेंट करना होता है, जो गवर्नमेंट की फीस है। आप 500 रुपीज पे करो SRN जनरेट होने के बाद। जैसे आप पेमेंट करते हो 1 से 2 घंटे में मैक्सिमम आपको DIN अप्रूवल लेटर आ जाता है, मतलब आपको आपका DIN नंबर मिल गया। जब लेटर आता है तो उसमें लिखा होता है कि किस पर्सन को कौन से एड्रेस पे कौन सा DIN अलॉट हुआ है, वो मेंशन कर दिया जाता है। अगर आप ये सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपको DIN नंबर मिल जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? एकदम सिंपल सा है।